नमस्कार साथियों। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज में वह असर हो जो किसी सच्चे लीडर की होती है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं किताब हाउ टू स्पीक लाइक अ लीडर की खास बातें। एक लीडर की भाषा की ताकत। सोचिए, किसी मीटिंग में दो लोग बोल रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत तेज और लंबा भाषण दे रहा है, लेकिन लोग बोर हो रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कम शब्दों में बोलता है, और जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, सबका ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। अब सवाल उठता है, फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ बोलने और प्रभावी बोलने में। किताब हाउ टू स्पीक लाइक अ लीडर कहती है, एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा या सबसे तेज बोले, बल्कि वह होता है जिसकी बात सुनते ही लोगों को दिशा मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए और प्रेरणा मिल जाए। लीडर की भाषा में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें एक ताकत होती है, एक असर होता है, और उस असर की 3 सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। एक, स्पष्टता, क्लैरिटी। लीडर कभी घुमा फिराकर बात नहीं करता। वह अपनी बात को ऐसे कहता है कि सामने वाला एक ही बार में बिना दिमाग पर जोर डाले समझ जाए। मान लीजिए आप किसी टीम से कहते हैं, हमें अपने काम में सुधार करना है। ये बात बहुत आम लगती है, लेकिन अगर आप कहें, हमें अगले 10 दिनों में 20% ज्यादा बिक्री करनी है और इसके लिए हर दिन कम से कम 5 नए क्लाइंट से बात करनी होगी, तो यह स्पष्ट, मापने योग्य और तुरंत एक्शन लेने लायक बात है। यही है लीडरशिप की भाषा, सीधी, साफ और परिणाम की ओर बढ़ती हुई। 2, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जिसकी आवाज में झिझक हो? वह खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करता, तो सामने वाला क्यों करेगा? लीडर जब बोलता है तो उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके शब्द, सब में एक चीज कॉमन होती है, विश्वास। वह जानता है कि उसकी बात मायने रखती है। वह आलोचना से नहीं डरता, और यही आत्मविश्वास श्रोताओं के मन में भी भरोसा पैदा करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर विश्वास करें, तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। 3, उद्देश्य, पर्पस। लीडर हर बात एक मकसद से करता है। वह कभी सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता। उसके हर शब्द के पीछे सोच होती है, एक लक्ष्य होता है। चाहे वह किसी को मोटिवेट कर रहा हो, टीम को किसी बदलाव के लिए तैयार कर रहा हो, या फिर किसी को फीडबैक दे रहा हो, उसका उद्देश्य साफ होता है। आपको भी हर बार बोलने से पहले यह सोचना चाहिए, क्या मैं जो कह रहा हूं उसका कोई मकसद है? अगर जवाब हाँ है, तो आपकी भाषा में ताकत अपने आप आ जाएगी। लीडर की भाषा कोई अलग भाषा नहीं होती, वह हमारी ही भाषा होती है, लेकिन साफ, सशक्त और उद्देश्यपूर्ण। अगर आप हर बार बोलते समय इन 3 बातों, स्पष्टता, आत्मविश्वास और उद्देश्य का ध्यान रखेंगे, तो लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि उस पर विश्वास करेंगे और अमल भी करेंगे। तो अगली बार जब आप कुछ बोलें, चाहे मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या आम बातचीत, खुद से पूछें, क्या मेरी बात में लीडरशिप झलक रही है? अगले हिस्से में हम जानेंगे शब्दों के चुनाव से लेकर आवाज और टोन तक एक लीडर अपनी बात को कैसे दिल में उतारता है। 2, शब्दों का चुनाव, चॉइस ऑफ वर्ड्स। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुश्किल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई ठीक से समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ कुछ लोग इतने आसान और सीधे तरीके से बात रखते हैं कि हर कोई तुरंत समझ जाता है और उनकी बातों का असर गहरा होता है। यही लीडर की पहचान है। लीडर जटिल भाषा से दूर रहता है। किताब हाउ टू स्पीक लाइक अ लीडर कहती है, एक सच्चा लीडर कभी भी शब्दों से अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह ऐसे बोलता है कि सामने वाला हर शब्द आसानी से समझ सके। भाषा का काम है जोड़ना और समझाना, न कि दिखावा करना। कम शब्दों में ज्यादा बात, लेस वर्ड्स मोर इम्पैक्ट। लीडर की एक और खासियत होती है, वह बिना काम के शब्दों से परहेज करता है। उसकी बात सीधी होती है, वह घुमा फिराकर नहीं बोलता। उदाहरण, हमारा संगठन उपभोक्ता संतुष्टि की दिशा में अत्यधिक गतिशीलता से कार्यरत है। यह सुनने में भारी लगता है और ज्यादा असर नहीं छोड़ता, लेकिन अगर आप कहें, हम अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ये लाइन ज्यादा असरदार और तुरंत समझ में आने वाली है। यही है कम शब्दों में ज्यादा बात करना। सही शब्द चुनने के टिप्स, या एक, आसान और आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करें।
जैसे आरंभ की जगह शुरुआत, सहायता की जगह मदद। दोनों बात को सरल बनाकर रखे लेकिन अर्थ खोने न दे। सरल बोलना मतलब हल्का बोलना नहीं, इसका मतलब है ज्यादा असरदार बोलना। 3, जहां जरूरी हो उदाहरण दें। उदाहरण किसी भी कठिन बात को आसानी से समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। याद रखिए, आपके शब्द आपके विचारों का चेहरा होते हैं। अगर चेहरा साफ नहीं होगा तो सामने वाला आपके विचारों को कैसे समझेगा। एक अच्छा लीडर हर शब्द को चुनते समय सोचता है, क्या यह शब्द मेरे विचार को सही से दर्शा रहा है? क्या इससे सामने वाला मेरी बात आसानी से समझ पाएगा? शब्दों का चुनाव ही तय करता है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने, समझें और गंभीरता से लें, तो अपनी भाषा को सरल, स्पष्ट और असरदार बनाइए। याद रखिए, लीडर वह है जो शब्दों से दिल जीत ले। अगले हिस्से में हम देखेंगे आवाज और टोन का जादू और क्यों यह लीडरशिप की सबसे ताकतवर कला है। 3, आवाज और टोन, वॉइस एंड टोन। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी कभी कोई साधारण सा वाक्य भी अगर सही आवाज और टोन में बोला जाए तो सीधा दिल में उतर जाता है। और कभी कोई बहुत अच्छी बात भी अगर सपाट या बेजान तरीके से बोली जाए तो उसका असर खो जाता है। यही कारण है कि आवाज और टोन लीडरशिप कम्युनिकेशन की रीढ़ है। आवाज में ताकत और आत्मविश्वास। लीडर की आवाज में गूंज होती है, न ही वह बहुत धीमी होती है कि लोग सुन न पाए और न ही इतनी तेज कि सामने वाला असहज हो जाए। आवाज में वह बैलेंस होना चाहिए जो आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों को दर्शाए। याद रखिए, आवाज केवल शब्द नहीं पहुंचाती बल्कि आपके व्यक्तित्व और इरादों को भी सामने वाले तक पहुंचाती है। अगर आप बोलते समय हिचकिचाते हैं तो लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी हिचकिचाहट महसूस करेंगे। टोन में भावनाओं का असर। टोन यानी आपकी बोलने की धुन और लय, यही तय करती है कि आपकी बात सुनकर सामने वाला उत्साहित होगा, सोचेगा या फिर अनदेखा कर देगा। एक अच्छा लीडर टोन को संदेश के अनुसार बदलना जानता है। प्रेरणा देने वाली बात हो तो टोन ऊर्जावान, संवेदनशील विषय हो तो टोन धीमी और कोमल, गंभीर निर्णय की घोषणा हो तो टोन स्थिर और भरोसेमंद। स्पीड और पॉज का महत्व। लीडर बहुत तेज बोलकर अपने श्रोताओं को थकाता नहीं और न ही इतना धीरे बोलता है कि लोग बोर हो जाएं। वह सही गति से बोलता है ताकि हर शब्द का असर हो। और सबसे जरूरी, पॉज लेना। हाँ, बीच बीच में रुकना ताकि सामने वाला आपके शब्दों को महसूस कर सके। पॉज आपकी बात में गहराई और वजन लाता है। प्रैक्टिस का नियम, आवाज और टोन पर महारत पाने के लिए अभ्यास जरूरी है। दर्पण के सामने बोलें या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुने। ध्यान दें कि आपकी आवाज में स्थिरता है या नहीं, आपके शब्द साफ सुनाई दे रहे हैं या नहीं, और आपकी टोन उस भावना के साथ मेल खा रही है जो आप व्यक्त करना चाहते हैं। याद रखिए, एक लीडर की बात सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वह दिल और दिमाग दोनों को छूती है। और यह तभी संभव है जब आपकी आवाज और टोन आपके शब्दों के साथ मेल खाती हो। अगले हिस्से में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के रहस्यों की और कैसे बिना कुछ कहे भी आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। 4, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, आपने सुना होगा, आप जो कहते हैं लोग उसका आधा ही याद रखते हैं, लेकिन आप कैसे कहते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, लोग उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। लीडरशिप कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा बोलती है। आपकी खड़ी होने की शैली, आपके हाव भाव, आपके चेहरे का भाव, ये सब आपके संदेश का हिस्सा होते हैं। स्टैंड्स और पोज, स्टैंड एंड पोज। एक लीडर हमेशा खुले और स्थिर पोज में खड़ा होता है, न झुका हुआ न सिकुड़ा हुआ, बल्कि सीधा, आत्मविश्वास से भरा, पैर कंधों की चौड़ाई पर और दोनों हाथ आराम की स्थिति में। याद रखिए, झुका हुआ शरीर असमंजस और कमजोरी दर्शाता है, जबकि सीधा और स्थिर खड़ा होना आत्मविश्वास और तैयारी का संदेश देता है। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट सिर्फ शब्दों से भरोसा नहीं बनता, भरोसा बनता है सच्ची नजर मिलाने से। जब आप लोगों से बात करते हैं, उनकी आंखों में देखें, यह दिखाता है कि आप गंभीर हैं और आपकी बात में सच्चाई है। लेकिन ध्यान रहे, अत्यधिक घूरना असहज कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाएं। हाथों के हाव भाव, हैंड जेस्चर्स, आपके हाथ आपकी बात को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। खुले और नियंत्रित हाव भाव अपनाएं। किसी बात को जोर देने के लिए हाथ आगे करें, सूची या पॉइंट गिनाने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करें, स्वागत के भाव के लिए हथेलियां ऊपर की ओर खोलें। बंद मुट्ठी
जेब में हाथ या बार बार कपड़े ठीक करना, ये सब असुरक्षा के संकेत हैं। चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। आपका चेहरा आपकी भावना का आईना है। अगर आप उत्साहित हैं तो आपका चेहरा भी वैसा दिखना चाहिए। अगर विषय गंभीर है तो आपका चेहरा शांत और स्थिर हो। मुस्कुराना मत भूलिए। सच्ची मुस्कान दिलों का फासला घटा देती है। मूवमेंट और स्पेस का इस्तेमाल। मूवमेंट एंड स्पेस। स्टेज या मीटिंग रूम में हल्का मूवमेंट आपको ज्यादा एनर्जेटिक दिखाता है, लेकिन अनावश्यक इधर उधर टहलना ध्यान भटका देता है। स्पेस का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करें। जहां जरूरत हो वहां कदम बढ़ाइए और जब जोर देना हो वहीं ठहर जाए। बॉडी लैंग्वेज का संदेश। आपके शब्द कह सकते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन अगर आपका शरीर कह रहा है मैं डर रहा हूं, तो लोग शरीर की भाषा पर ज्यादा भरोसा करेंगे। इसलिए शब्द और बॉडी लैंग्वेज में एकता जरूरी है। एक लीडर वही है जो बिना कुछ कहे भी अपने व्यक्तित्व और उपस्थिति से संदेश दे दे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कहानी कहने की ताकत, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, और कैसे कहानियां सुनाकर आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों को जीत सकते हैं। 5. कहानी कहने की ताकत, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। कभी आपने सोचा है क्यों बचपन में दादी नानी की कहानियां हमें इतनी अच्छी तरह याद रहती थीं? क्योंकि कहानियां सीधे दिल तक पहुंचती हैं। वे सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि एक अनुभव बनाती है। लीडरशिप कम्युनिकेशन में कहानी कहना एक सुपर पावर है। क्यों कहानियां असर करती हैं? जब आप किसी को तथ्य बताते हैं तो उनका दिमाग काम करता है, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हैं तो उनका दिल भी काम करता है। कहानी में भावनाएं होती हैं, किरदार होते हैं, संघर्ष होता है और एक समाधान भी। यही वो यात्रा है जो सुनने वाले को आपकी बात में डुबो देती है। एक अच्छी कहानी की संरचना, स्ट्रक्चर। एक प्रभावी कहानी के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। 1. शुरुआत, बिगिनिंग। पात्रों का परिचय, स्थिति का सेटअप, सुनने वाले को खींचने वाला हुक। 2. मध्य, मिडल। समस्या या संघर्ष का परिचय, चुनौतियां और मोड, भावनात्मक उतार चढ़ाव। 3. अंत, एंड, समाधान और सीख, सकारात्मक निष्कर्ष, प्रेरणा या एक्शन की पुकार। लीडर के लिए कहानी का महत्व। एक लीडर जब कोई विचार पेश करता है तो सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्यों करना है भी समझाता है। कहानी सुनाकर आप क्यों को जीवंत बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टीम से कहते हैं हमें मेहनत करनी होगी, तो शायद कुछ लोग प्रेरित हों। लेकिन अगर आप एक सैनिक की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी टीम के लिए जान की बाजी लगाई, तो वो मेहनत और समर्पण का भाव हर दिल में उतर जाएगा। कहानी में व्यक्तिगत स्पर्श। सबसे असरदार कहानियां वो होती हैं जो आपके अपने अनुभव से आती है। जब आप अपनी असफलताओं, संघर्षों और जीत की बातें खुलकर बताते हैं, तो लोग आपको सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखते हैं। ये जुड़ाव आपके संदेश की ताकत बढ़ा देता है। कहानी कहने के टिप्स। संक्षिप्त रखें लेकिन भावनाओं से भरपूर। दृश्य चित्र बनाएं, शब्दों से ऐसी तस्वीर बनाएं कि सुनने वाला देख सके। संवाद शामिल करें। उसने मुझसे कहा, इस तरह के डायलॉग कहानी को जीवंत बनाते हैं। सीख स्पष्ट हो, सुनने वाला जाने कि कहानी से क्या लेना है। कहानी और लीडरशिप का मेल। एक अच्छी कहानी लोगों को प्रेरित करती है, जोड़ती है और बदल देती है। याद रखिए, लोग तथ्य भूल सकते हैं लेकिन कहानी और उसकी सीख हमेशा याद रखते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे फीडबैक देने और लेने की कला, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। क्योंकि एक सच्चा लीडर वही है जो सीखने और सिखाने दोनों में आगे रहता है। 6. फीडबैक देने और लेने की कला, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। लीडरशिप की दुनिया में एक चीज है जो आपकी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और वो है फीडबैक। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग फीडबैक देने या लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आलोचना, क्रिटिसिज्म है। असल में सही तरीके से दिया गया फीडबैक किसी के लिए एक गिफ्ट है। ये वो आईना है जिसमें आप अपनी ताकत और कमजोरी दोनों साफ देख सकते हैं। फीडबैक क्यों जरूरी है? बिना फीडबैक के कोई भी व्यक्ति या टीम आगे नहीं बढ़ सकती। सोचिए, अगर क्रिकेट टीम को कभी यह न बताया जाए कि उनके कैच छूट रहे हैं, तो क्या वे अगला मैच बेहतर खेल पाएंगे? फीडबैक हमें सुधार का रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि हम कहां अच्छा कर रहे हैं और कहां बदलाव की जरूरत है। फीडबैक देने के सुनहरे नियम। 1. सकारात्मक से शुरुआत करें।
पहले उस इंसान की ताकत और अच्छी बातों का जिक्र करें। इससे सुनने वाला सहज महसूस करता है। 2. विशिष्ट रहें। तुम्हारा काम अच्छा नहीं है कहने से बेहतर है रिपोर्ट में आंकड़ों की प्रस्तुति और स्पष्ट हो सकती थी कहना। 3. व्यक्ति नहीं, काम पर ध्यान दें। फीडबैक व्यवहार या परिणाम पर दें, व्यक्ति के स्वभाव पर नहीं। 4. समाधान सुझाइए। सिर्फ समस्या मत बताइए, उसके समाधान की दिशा भी दें। फीडबैक लेने की कला। एक सच्चा लीडर सिर्फ फीडबैक देता नहीं बल्कि उसे खुले दिल से स्वीकार भी करता है। रक्षात्मक मत बने। जब कोई सुधार की बात कहे तो उसे व्यक्तिगत हमला न समझे। ध्यान से सुने, बीच में टोके नहीं, पूरी बात सुने और समझे। धन्यवाद कहें क्योंकि किसी ने समय निकालकर आपकी प्रगति में योगदान दिया है। फीडबैक का संतुलन याद रखें। फीडबैक सिर्फ गलतियां बताने का तरीका नहीं बल्कि अच्छे काम की सराहना करने का माध्यम भी है। जब आप टीम के अच्छे काम को पहचानते हैं तो उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। लीडर के रूप में आपका दृष्टिकोण। एक सच्चा लीडर जानता है कि फीडबैक सिर्फ आज के काम को नहीं बल्कि कल के विजन को भी बेहतर बनाता है। इसलिए फीडबैक को एक दो तरफा रास्ता बनाइए जहां देना और लेना दोनों सहज हों। अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, क्योंकि एक लीडर का समय उसका सबसे कीमती संसाधन होता है। 7. समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। एक सच्चे लीडर के लिए सबसे कीमती संसाधन है समय। पैसा आप खोकर फिर कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए लीडरशिप का पहला सबक है समय का सही उपयोग और सही प्राथमिकताएं तय करना। क्यों जरूरी है समय प्रबंधन? कल्पना कीजिए, अगर एक कप्तान ये न जाने कि मैच के किस ओवर में किस गेंदबाज को लाना है तो पूरी टीम का खेल बिगड़ सकता है। ठीक वैसे ही अगर एक लीडर ये न जाने कि किस काम को कब और कैसे करना है तो पूरी टीम की उत्पादकता गिर सकती है। प्राथमिकताएं तय करने का नियम 80-20 प्रिंसिपल। पारेटो सिद्धांत कहता है आपके 20% प्रयास 80% परिणाम लाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उन कुछ कामों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में आपकी टीम और लक्ष्य पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। लीडर का टाइम टेबल। 1. सुबह के घंटे सबसे महत्वपूर्ण काम को दें। जब दिमाग ताजा हो उसी समय सबसे कठिन और प्रभावशाली काम करें। तो 2. मीटिंग्स को छोटा और सार्थक रखें। लंबी मीटिंग्स में समय बर्बाद मत कीजिए। एजेंडा पहले तय करें। 3. डेली टू डू लिस्ट बनाइए, लेकिन उस पर सिर्फ वही काम रखें जो वास्तव में जरूरी है। 4. ना कहना सीखें। हर काम आपका नहीं है। जो आपके लक्ष्य से जुड़ा नहीं उसे पोलाइटली मना करें। लीडर की ऊर्जा प्रबंधन। समय प्रबंधन सिर्फ कैलेंडर भरना नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का प्रबंधन भी है। थकान में बड़ा निर्णय मत लें, बीच बीच में ब्रेक लें ताकि दिमाग रिफ्रेश हो सके। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि बीमार लीडर मजबूत टीम नहीं बना सकता। काम का डेलीगेशन। अच्छा समय प्रबंधन इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा काम खुद करेंगे और कौन सा काम दूसरों को सौंपेंगे। याद रखिए, आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। डेलीगेशन न केवल आपका समय बचाता है बल्कि टीम को भी सीखने और बढ़ने का मौका देता है। प्रेरणादायक उदाहरण। महान नेता महात्मा गांधी के पास हमेशा ढेरों काम होते थे, लेकिन वे रोजा कुछ समय खुद के लिए और ध्यान मेडिटेशन के लिए रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मन को शांत रखे बिना सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। निष्कर्ष, एक लीडर का समय, उसकी दिशा और निर्णय पूरी टीम का भविष्य तय करते हैं। इसलिए समय को खर्च मत कीजिए, इसे निवेश कीजिए। अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्योंकि एक लीडर का हर निर्णय सैकड़ों जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है। 8. निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। लीडरशिप की असली परीक्षा उस समय होती है जब आपको कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। टीम के सभी लोग आपकी ओर देखते हैं। आपके शब्दों, आपके हाव भाव और आपके निर्णयों में उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। निर्णय लेना क्यों जरूरी और कठिन है? हर कोई सलाह दे सकता है, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि एक निर्णय किसी प्रोजेक्ट की दिशा बदल सकता है, किसी व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है या किसी टीम के मनोबल को तोड़ सकता है।
निर्णय लेने के 3 मुख्य आधार विबी तथ्य और डेटा, फैक्ट्स एंड डेटा। भावनाओं में बहकर नहीं, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। 2 अनुभव, एक्सपीरियंस। पुराने अनुभव और सीख आपके निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। 3 अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। कभी कभी सभी तथ्य सामने होते हुए भी दिल की आवाज और अंदर का एहसास सही दिशा दिखा देता है। लीडर के निर्णय की विशेषताएं, स्पष्टता, क्लैरिटी। निर्णय साफ और सीधा हो ताकि टीम को दिशा मिल सके। दृढ़ता, कन्विक्शन। एक बार निर्णय ले लेने के बाद उसे आत्मविश्वास के साथ निभाना। समयबद्धता, टाइमलाइनस। देर से लिया गया सही निर्णय भी बेकार हो सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस। 1 समस्या को स्पष्ट करें, आधा समय समस्या को सही समझने में लगाएं। 2 विकल्प तैयार करें, एक रास्ते पर अटके नहीं, कई संभावनाएं तलाशें। 3 लाभ हानि का विश्लेषण करें, हर विकल्प के फायदे और नुकसान लिखें। 4 टीम से राय लें, अच्छे लीडर सलाह को कमजोरी नहीं मानते बल्कि इसे ताकत समझते हैं। 5 निर्णय लें और अमल शुरू करें, निर्णय बिना कार्रवाई के बेकार है। गलत निर्णय से डरे नहीं, कोई भी लीडर 100% सही निर्णय नहीं ले सकता। गलतियां होंगी, लेकिन सच्चा लीडर उन गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारने की हिम्मत रखता है। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उदाहरण चाणक्य। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने भी कई कठिन निर्णय लिए जिनमें जोखिम था, लेकिन दूरदृष्टि के कारण वे सफल हुए। उनकी नीति थी, निर्णय लेने में देरी आपकी जीत का रास्ता छोटा नहीं बल्कि लंबा कर देती है। निष्कर्ष, निर्णय लेना एक कला भी है और विज्ञान भी। आपका हर निर्णय टीम, संगठन और भविष्य तीनों पर असर डालता है। इसीलिए निर्णय सोच समझ कर लें, लेकिन लेने में डरे नहीं। अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्योंकि एक लीडर का काम सिर्फ टीम को आगे बढ़ाना ही नहीं बल्कि टीम में एकता और सामंजस्य बनाए रखना भी है। 9 संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किसी भी टीम में अलग अलग विचार, सोच और व्यक्तित्व होते हैं। जहां विविधता होती है वहां मतभेद और टकराव भी स्वाभाविक है। एक लीडर की असली पहचान इस बात से होती है कि वह इन संघर्षों को कैसे संभालता है। संघर्ष क्यों होते हैं? विचारों का टकराव, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। संसाधनों की कमी, सीमित साधनों में काम करते समय मतभेद बढ़ सकते हैं। गलतफहमियां, संचार की कमी छोटी बातों को बड़ा बना सकती है। व्यक्तिगत अहम, जब व्यक्तिगत भावनाएं हावी हो जाएं, तो कार्यस्थल पर तनाव बढ़ जाता है। लीडर का दृष्टिकोण, सच्चा लीडर संघर्ष को समस्या नहीं बल्कि सुधार का अवसर मानता है। जब टकराव सामने आए तो वह किसी पक्ष को बढ़ावा देने के बजाय सच्चाई और न्याय के साथ मामले को सुलझाता है। संघर्ष समाधान के 5 चरण। 1 दोनों पक्षों की बात सुने, बिना बीच में टोके। ध्यान से सुनना पहला कदम है। 2 तथ्यों को स्पष्ट करें, भावनाओं से हटकर असली मुद्दे को पहचाने। तो 3 साझा लक्ष्य पर ध्यान दें, दोनों पक्षों को याद दिलाए कि उनका मकसद एक है, टीम की सफलता। 4 निष्पक्ष समाधान खोजें, कोई भी पक्ष विजेता या हारने वाला महसूस न करे। 5 सीख को लागू करें, भविष्य में वही गलती न दोहराई जाए, इसके लिए नियम और प्रक्रिया तय करें। संघर्ष में लीडर की भाषा हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होनी चाहिए। तुम गलत हो के बजाय हम इसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं कहे। तुम्हारी गलती है के बजाय हम इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं कहे। ऐसी भाषा तनाव को कम करती है और सहयोग की भावना जगाती है। वास्तविक जीवन उदाहरण, महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई बिना हिंसा के लड़ी। उनका मानना था संघर्ष का मतलब एक दूसरे को हराना नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के साथ सभी के लिए जीत का रास्ता बनाना है। संघर्ष का सकारात्मक पहलू अगर सही तरीके से संभाला जाए तो संघर्ष टीम में नई सोच, बेहतर रणनीतियां और मजबूत रिश्ते ला सकता है। निष्कर्ष, एक लीडर का काम सिर्फ दिशा देना नहीं बल्कि टीम में सामंजस्य बनाए रखना भी है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए
बल्कि उसे सीख और सुधार का मौका समझना चाहिए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे प्रेरणा और मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, क्योंकि लीडरशिप की असली ताकत लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीतने में है। 10 प्रेरणा और मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। लीडरशिप सिर्फ आदेश देने या योजनाएं बनाने का नाम नहीं है। असली लीडर वह है जो अपने लोगों को उनकी सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है, उन्हें उनके भीतर की छिपी हुई ताकत दिखाता है और उन्हें यह एहसास कराता है कि वे अपने सपनों से भी बड़े काम कर सकते हैं। प्रेरणा का महत्व। टीम में प्रतिभा हो सकती है, लेकिन बिना प्रेरणा के वह प्रतिभा सोई रहती है। प्रेरणा ही वह चिंगारी है जो क्षमता को उपलब्धि में बदल देती है। एक प्रेरित व्यक्ति मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की महत्ता का पता होता है। लीडर प्रेरणा कैसे देता है? 1 खुद उदाहरण बनकर। अगर लीडर समय पर आता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है और हर हाल में सकारात्मक रहता है, तो टीम भी वैसा ही करने लगती है। 2 प्रशंसा और मान्यता देकर छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी सराहना करना टीम को और मेहनत करने के लिए उत्साहित करता है। 3 स्पष्ट दृष्टिकोण देकर। जब टीम को पता हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों, तो वे पूरे मन से काम करते हैं। 4 सहानुभूति और समर्थन देकर। जब लोग महसूस करते हैं कि उनका लीडर सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि उनका साथी और मार्गदर्शक है, तो वे अपने दिल से काम करते हैं। प्रेरणादायक भाषा की ताकत। एक लीडर के शब्द थके हुए दिल को भी जगाने की ताकत रखते हैं। तुम नहीं कर पाओगे की जगह तो तुम कर सकते हो कहें, यह बहुत मुश्किल है की जगह हम इसे जरूर कर लेंगे कहें। याद रखिए, लोग अक्सर वही बनते हैं जो वे अपने लीडर के मुंह से सुनते हैं। प्रेरणा का स्थायी स्रोत। उद्देश्य। सिर्फ अल्पकालिक मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। असली प्रेरणा तब आती है जब टीम को अपने काम में एक गहरा अर्थ दिखाई देता है। उन्हें यह महसूस कराए कि वे सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं। महान उदाहरण स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को यह संदेश दिया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन का सच थे। निष्कर्ष, एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी टीम को यह एहसास दिलाना है कि वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। प्रेरणा वह ऊर्जा है जो सपनों को उड़ान देती है, और एक लीडर वही है जो ये उड़ान भरने के लिए अपने लोगों को आकाश दिखा दे। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी लीडरशिप सीरीज, जहां हमने शुरुआत से लेकर अंत तक लीडर बनने की हर जरूरी कला, सोच और व्यवहार को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान दीप पर हम आपको ऐसे ही ज्ञान, मोटिवेशन और सफलता के मंत्र लाते रहते हैं। जय श्री राम।